की वीडियो आपके लिए होने वाली है बहुत 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 ज़्यादा स्पेशल। ये वंस इन अ लाइफ टाइम इवेंट सेलेस्टियल शिफ्ट के ऊपर ये वीडियो है। आज तक अगर आपने एस्ट्रोलॉजी को नहीं समझा है, स्पिरिचुअलिटी को नहीं समझा है, एंड एस्ट्रोलॉजी एंड स्पिरिचुअलिटी आपकी स्पिरिचुअल जर्नी में क्या रोल प्ले कर रही है, कैसे आप स्पिरिचुअली असेंड कर रहे हैं, कैसे अवेकनिंग हो रही है, डार्क नाइट ऑफ द सोल चल रहा है, अगर आपको कुछ भी नहीं पता है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो लोग नए हैं इस चैनल पे, लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। माय नेम इज़ सिंथिया मैंगी। ठीक है, मैं अपने लिए असेंडिंग एंजल का यूज़र नेम जो है वो यूज़ करती हूँ। वेलकम टू माय चैनल ट्विन फ्लेम कपल एसेंशियल। यहाँ पर आपको रिलेशनशिप कोचिंग दी जाती है। ये एक इकलौता ऐसा पर्सनलाइज्ड चैनल है जहाँ पर आपको आपके ब्लॉकेजेस के अकॉर्डिंग जो है पर्सनलाइज्ड इनर वर्क दिया जाता है ताकि आपका ट्विन फ्लेम यूनियन जो है वो हो सके। बाकी सब चैनल पर ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में बहुत सारी वीडियोस अवेलेबल हैं, बहुत ज़्यादा जर्नी की डिस्क्रिप्शन अवेलेबल है, लेकिन इनर वर्क करना कैसे है, कौन सी ब्लॉकेज पे कैसे काम करना है, वो सब कुछ आपको सिर्फ और सिर्फ इसी चैनल पे मिलेगा। और मैंने एक चीज़ नोट की है, जब मैं अपना एनालिसिस चेक करती हूँ, आप में से बहुत से लोग ये वीडियोस देखते ज़रूर हैं लेकिन इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। आई जस्ट रिसेंटली चेक्ड 63% ऑफ यू वॉचेस माई वीडियोज़ बट नेवर सब्सक्राइब टू माई चैनल। ठीक है, तो जो भी 63% में आते हैं जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप अभी कर लें ताकि आप इतनी इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो मैं डेली पोस्ट करने की कोशिश करती हूँ नहीं कर पाती क्योंकि इतनी ज़्यादा शिफ्ट्स चल रही होती हैं, बट समझ नहीं आता कहाँ से शुरू करूँ, कहाँ पे ख़त्म करूँ, कितने टॉपिक्स के ऊपर वीडियोस बनाऊँ। और अभी रिसेंटली जो है मैं प्रॉब्लम्स इन ट्विन फ्लेम जर्नी की मैंने कम्युनिटी टैब पर जो है एक पोस्ट डाली थी कि आपको क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं अपनी ट्विन फ्लेम जर्नी में। आप उसके लिए जो है नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट्स लिखें। 12 कमेंट्स कुछ रिसीव हुए हैं एंड उसके ऊपर 12 टॉपिक्स के ऊपर मैं 12 वीडियोस लेकर आ रही हूँ। बहुत जल्दी एक न्यू प्लेलिस्ट होगी हमारे पास, प्रॉब्लम्स इन ट्विन फ्लेम जर्नी पार्ट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो आपका अगर क्वेश्चन उसमें नहीं कवर्ड है तो आप कम्युनिटी टैब पर जाकर जो है इस पोस्ट में लिख सकते हैं। ऑलरेडी रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो चुकी है उन सब टॉपिक्स के ऊपर। तो अब चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। सेलेस्टियल शिफ्ट्स हैपनिंग ऑन 25 जनवरी 2025। बहुत इंपॉर्टेंट डे है। सबसे पहले हम ये समझते हैं सेलेस्टियल शिफ्ट्स होती क्या हैं। एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट्स होते हैं जो साइक्लिक हैं, जो हर महीने होने ही होने हैं। जैसे कि हर महीने न्यू मून आना है, हर महीने फुल मून आना है, हर महीने पोर्टल्स ओपन होने हैं। ये चीज़ जो है ये फिक्स्ड है, ये साइकिल्स हैं। ठीक है, ये मून के जैसे साइकिल्स हैं। ये ऐसे एस्ट्रोनॉमिकल पैरामीटर्स हैं जो कि साइक्लिकली होते ही रहना है, ये हर साल की ही बात है। लेकिन जब हम बात करते हैं सेलेस्टियल शिफ्ट की, सेलेस्टियल शिफ्ट एक ऐसी शिफ्ट होती है पूरे कॉस्मोस में। ठीक है, ये सिर्फ एस्ट्रोनॉमिकल शिफ्ट नहीं है, ये पूरे कॉस्मोस की शिफ्ट है विच हैपन्स आफ्टर सेवरल थाउजेंड ईयर्स। सो इट इज़ अ वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी फॉर यू दैट इज़ अनफोल्डिंग टुमारो। ओके, वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है। थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स के बाद इस तरह की सेलेस्टियल शिफ्ट देखने को मिलती है। और एक्चुअली सेलेस्टियल शिफ्ट में हो क्या रहा है, आई हैव सम ऑफ माई इंपॉर्टेंट नोट्स जिसको मैं रेफ़र करूँगी बीच बीच में। और हाँ, आपको एक चीज़ बता दूँ, आप एनर्जीज़ को देखो कि वंस इन अ लाइफ टाइम वाली एनर्जीज़ चल रही हैं। नॉर्मली जो कुंभ का मेला आता है वो 12 ईयर्स के साइकिल के बाद रिपीट होता है, लेकिन ये जो महाकुंभ चल रहा है प्रयागराज में, दैट इज हैपनिंग आफ्टर 144 ईयर्स। ठीक है, इट इज़ ऑल्सो वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी। हम देख ही रहे हैं, अभी रिसेंटली एक बहुत बड़ा स्नेक भी वहाँ पर निकला है। ठीक है, हम सब ने देखा। सो बहुत सारी ऐसी शिफ्ट चल रही हैं जो वंस इन अ लाइफ टाइम है, और आपके लिए जो अपॉर्चुनिटीज़ भी ओपन अप हो रही हैं वो भी आपके लिए वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है। ये अपॉर्चुनिटीज़ बार बार मुड़कर नहीं आने वाली हैं। अब बताती हूँ एस्ट्रोलॉजिकली हो क्या रहा है। सपोज़ ये जो है वो सन है। ठीक है, दिस रिप्रेजेंट्स सन। ये जो हैं बाकी के प्लैनेट्स, ये अपनी अपनी ऑर्बिट में अलग अलग जगह घूम रहे हैं। अर्थ अलग है, मरकरी, विनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, इस तरह से अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन है प्लैनेट्स की। वो अपनी अपनी ऑर्बिट में स्पिन कर रहे हैं, रेवोल्यूशंस उनकी हो रही हैं, इनका साइकिल अपने आप चल रहा है। लेकिन सेलेस्टियल शिफ्ट में क्या हो रहा है, देयर आर
1 2 3 4 एंड 5 6 7 एग्जैक्टली 7 प्लैनेट्स जो हैं, मैंने लिख के रख लिया कि मैं 7 प्लैनेट्स भूल ना जाऊँ या इंटरमिक्स ना कर दूँ, बिकॉज आई वांट कि आप तक परफेक्ट नॉलेज जानी चाहिए। तो जो 7 प्लैनेट्स हैं वो अलाइन हो रहे हैं, जैसे दिस इज सन, तो इसके साथ बाकी के प्लैनेट्स जो हैं वो एक लाइन में अलाइन हो गए हैं, ठीक है। दीज आर अलाइनिंग ऑन 25 ऑफ जनवरी 2025, ठीक है। ये IST टाइम जोन की बात कर रही हूँ, सिंस जैसे आपको पता है हम फुल मून न्यू मून हीलिंग्स भी डबल करते हैं, क्यों? क्योंकि देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ टाइम जोन्स। जब अर्थ रोटेट करती है लेकिन एनर्जीज वही रहती हैं, तो हम 2 दिन हीलिंग्स करते हैं। उसी तरह से ये सेलेस्टियल शिफ्ट जो है इंडिया में 25 जनवरी 2025 को जो है वो विजिबल होगी, लेकिन इसका जो इफ़ेक्ट भी देखने को मिल सकता है US वाली साइड, ठीक है, जहाँ पर आपकी टाइम जोन्स थोड़ा डिफर चल रही हैं, एक दिन पीछे चल रहा है, तो वहाँ पर जो है ये सब कुछ हमें 26 जनवरी को देखने को मिल सकता है, क्योंकि वो डिलेड एनर्जीज हैं। तो 25 एंड 26 दीज 2 days आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर यू टू डू योर हीलिंग्स। मैं बताती हूँ क्यों, एक्चुअली हो क्या रहा है यहाँ पर। ये सारी इन चीज़ों का इम्पैक्ट क्या आ रहा है, क्योंकि सोलर सिस्टम है, ऑर्बिट में जब वो स्पिन कर रहे हैं प्लैनेट्स, तो उन पे बहुत सारे फोर्सेस लग रहे हैं, ठीक है। सेंट्रीपिटल फोर्सेस, सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस, उनकी खुद की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड रहती है प्लैनेट्स की। इसके साथ साथ जो है ग्रेविटेशनल पुल उनके बीच में अलग अलग टाइप का रह रहा है। इन सब का ग्रेविटेशनल पुल हर एक प्लैनेट का अलग अलग है, हर एक प्लैनेट की ग्रेविटी जो है वो अलग अलग है। तो जब ये चीज़ें एकदम अलाइन में आती है ना, अलाइनमेंट में आती हैं, तो बहुत ज़्यादा मैसिव शिफ्ट्स होते हैं। मैसिव मतलब मैसिव लेवल के शिफ्ट्स होते हैं, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड्स जो हैं वो एक दूसरे के पास आ रही हैं, ठीक है, एकदम से जो है दूर जा रही हैं। तो बहुत ज़्यादा फोर्सेस की वजह से, पुल्स की वजह से किस तरह का अरेंजमेंट बनता है, इससे देखने को मिलती है सुनामी, इससे देखने को मिलते हैं अर्थक्वेक, इवन जो मीटेरॉइड्स फॉल ऑफ होते हैं, ठीक है, अर्थ पे। तो ये सब कुछ क्या हो रहा है, ये कितनी बड़ी मैसिव शिफ्ट हो रही है, जब बहुत ज़्यादा एनर्जीज, बहुत ज़्यादा फोर्सेस जो हैं वो इंटरमिक्स हो रही हैं, एंड दे आर कॉजिंग डिस्ट्रक्शन एज वेल एज अवेकनिंग। आपने एक चीज़ सुनी होगी कि जब जब कलयुग का अंत होता है तब ही सतयुग आता है। इट मीन्स व्हेन द डार्क नाइट ऑफ द सोल एंड्स, सोल अवेकनिंग हैपन्स। तो ये इसका मतलब सिर्फ डिस्ट्रक्शन नहीं है कि अगर फोर्सेस मिक्सअप हो रहे हैं तो डिस्ट्रक्शन हो रही है। नो, इट इज़ द परफेक्ट टाइम फॉर यू टू असेंड। जो आपकी असेंशन सालों से नहीं हो रही है, अब इतनी फोर्सेस में जब यूनिवर्स आपको सपोर्ट कर रहा है, इट बिकम्स वेरी इजी। अब मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ कैसे आपकी कॉन्शियसनेस में जो है वो शिफ्ट आ रहा है। सपोज करो ये आपके 7 प्लैनेट्स हैं, ठीक है, अलग अलग पड़े हैं। ये आप हो, ये आपकी कॉन्शियसनेस है। आज आपका लड़ाई झगड़ा हुआ आपके पार्टनर के साथ, आप कोशिश कर रहे हो मैं कैसे ना कैसे वीनस प्लैनेट की एनर्जी को हार्नेस करूं, अपनी रिलेशनशिप हीलिंग करूं और अपनी रिलेशनशिप लाइफ सेट कर लूं। तो आपके लिए यहाँ से यहाँ जंप करना इजी है कॉन्शियसनेस में, राइट। अब किसी दिन आपको मनी की दिक्कत आ गई है, अब आपको मनी चाहिए, फाइन। तो मनी के लिए क्या है, आपको पैशन चाहिए कि आप पूरे पैशन से, पूरे कॉन्फिडेंस से, पूरी अपनी एनर्जी लगाकर जो है काम कर सको। तो उस चीज़ के लिए आप क्या करते हो, आप यहाँ से मार्स की तरफ जाना शुरू करते हो कि आपको जो है मार्स एंड सैटर्न दोनों ही जो है वो हेल्प कर सकें कि आपको जो है मॉनेटरी गेन्स हो सकें, फाइन। उसके बाद जो है अब आपने सोचा कि ये सब कुछ बहुत हो गया, मुझे मोह माया में नहीं पड़ना है, मुझे स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाना है, आज मुझे मेडिटेट करना है। आप क्या करते हो, आप जुपिटर से कनेक्ट करने लगते हो, ठीक है। आप जुपिटर से कनेक्ट करने लगते हो ताकि मैं अपने हायर सेल्फ की एनर्जी में आ पाऊँ, अपनी जर्नी में आगे बढ़ पाऊँ। तो इधर को आपकी कॉन्शियसनेस इधर को आने लगती है, ये प्लैनेट की आप जो है सारी एनर्जीज लेने की कोशिश करते हो, ठीक है। ये तो हमने बात की यहाँ पर मार्स की जो हमें स्ट्रेंथ, करेज,
पैशन, कॉन्फिडेंस प्रोवाइड करता है ताकि हम अपने सोल पर्पस की तरफ जो है लाइफ में आगे बढ़ सकें। वो एनर्जी सोल पर्पस की तरफ बढ़ने की वो हमें मार्स देता है। जो वीनस है वो हमारे रिलेशनशिप्स को जो है वो सेट करता है। जो सैटर्न है इसको हम कार्मिक प्लैनेट भी बोलते हैं। हम कभी कभी देखते हैं कि हम अपने चीज़ों में आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, बीच में अड़चने आ जाती हैं। वो अड़चने क्या हैं? वो सैटर्न का इम्पैक्ट आता है आपकी रिलेशनशिप्स पे भी आता है कि अगर हम रिलेशनशिप किसी के साथ अच्छा करने की कोशिश करें एंड उसमें बीच में अड़चने आ गई, कुछ कार्मिक पैटर्न्स आ गए, कुछ थर्ड पार्टी की ब्लॉकेजेस आ गई हैं, ठीक है, तो कुछ आपका पास्ट का कर्म आ गया, आपकी कुछ पेमेंट्स रुक गई हैं, कुछ रिलेशनशिप्स में इश्यूज आ गए हैं, ठीक है। आपको कभी कभी क्या करते हैं, आप लाइफ में आगे बढ़ने की कोशिश करते हो, आपका एक्स बॉयफ्रेंड या एक्स गर्लफ्रेंड कॉल कर देती है बीच में, आप मूव ऑन होने की कोशिश कर रहे हो, लाइफ में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हो, अपने रिलेशनशिप्स को हेल्दी बनाने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन पीछे से एक पास्ट कार्मिक आता है तो बीच में आपकी लाइफ में इंटरफेयर करना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। तो इस तरह से कुछ जो है प्लैनेट्स काम करते हैं। आपकी स्पिरिचुअल जर्नी में बाधा भी वही बनते हैं एंड जब आप उनके साथ कनेक्ट करना शुरू कर देते हैं, उनकी एनर्जी को हार्नेस करना शुरू कर देते हैं, तो आप अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में अपने प्लैनेट से जो है आप एनर्जी खींचते हैं ताकि आप अपनी जर्नी में आगे बढ़ सकें। एंड उस टाइम जब ये प्लैनेटरी एस्ट्रोलॉजिकल शिफ्ट्स होती हैं, न्यू मून फुल मून हो रहा है, एस्ट्रोलॉजिकल शिफ्ट्स हो रही हैं, एक्लिप्सेस हो रहे हैं, ठीक है, किसी तरह के, तो ये चीज़ें जो क्या है आपको एक एनर्जी प्रोवाइड करती है, आपके अराउंड एक ऐसा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड का ऑरा सेट करती हैं ताकि आप लाइफ में आगे बढ़ सको। और फिर हम बोलते हैं कि यूनिवर्स हमें सपोर्ट कर रहा है। ऐसे कैसे सपोर्ट करेगा? यूनिवर्स हमें सपोर्ट कर रहा है मतलब एनर्जीज ऐसी चल रही हैं यूनिवर्स में एस्ट्रोलॉजिकली कि वो हमारे अराउंड एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बना रही है जो हमें करेज पुश दे रही है कि आप अपनी जर्नी की तरफ आगे बढ़ो। अब समझ आया कैसे शिफ्ट्स इन्फ्लुएंस कर रही हैं, कैसे हमारी कॉन्शियसनेस अलग अलग जगह टैप इन करती है। इवन सॉरी, यूरेनस इज अ प्लैनेट जो चेंज एंड इनोवेशन को जो है रिप्रेजेंट करता है। इसको बोलते हैं लिबरेशन का प्लैनेट, मुक्ति का प्लैनेट, ठीक है। इसको ग्रेट अवेकनर के नाम से भी जानते हैं। तो जो लोग अवेकनिंग करना चाहते हैं, अपनी डार्क नाइट ऑफ द सोल, अपने ट्रिगर्स से बाहर आना चाहते हैं, अपनी लाइफ में एक चेंज लाना चाहते हैं, दिस प्लैनेट इज़ ऑफ चेंज, अपनी पर्सनालिटी में चेंज लाना चाहते हैं, अपने लाइफस्टाइल में चेंज लाना चाहते हैं, तो उनको क्या है, उनको यूरेनस की एनर्जीज को हार्नेस करना पड़ेगा, ठीक है। ऐसे ही नेपच्यून है। नेपच्यून इज़ फॉर स्पिरिचुअलिटी, ड्रीम्स, योर इमेजिनेशन, योर साइकिक एबिलिटीज़, योर इंट्यूशन। जो लोग अपनी इंट्यूशन को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, अपनी साइकिक एबिलिटीज़ को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं स्पिरिचुअलिटी में, तो उनको नेपच्यून को जो है उसकी एनर्जी को हार्नेस करना पड़ेगा। अब ये आप हो, अलग अलग एनर्जी की तरफ बढ़ने की कोशिश करते हो। कभी आपके कुछ 8 पोर्टल खुल गए तो आपने अबंडेंस मनी की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया। अब जैसे फेब्रवरी है, वैलेंटाइंस डे वीक आ रहा है, लव की एनर्जीज हैं, तो आपने लव हीलिंग्स की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया। फिर दिवाली आती है, धनतेरस आता है, आपने फिर मनी की तरफ जो है हार्डनेस उसकी करनी शुरू कर दी, पावर। तो आप क्या करते हो, टाइम टू टाइम शिफ्ट्स हो रहे हैं, टाइम टू टाइम कुछ ऐसे प्लैनेट्स हैं जो उस टाइम पर बहुत स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट डाल रहे हैं आपके ऊपर, तो आप उस एनर्जी को हार्नेस करने की कोशिश करते हो, राइट। तो इस तरह से आपकी एस्ट्रोलॉजी भी बीच में ही चल रही है, शिफ्ट्स भी बीच में चल रहे हैं, एनर्जी और आपको एक तरह से सपोर्टिव शेल प्रोवाइड करता है अपनी जर्नी में आगे जाने के लिए। आपकी कॉन्शियसनेस, कभी आप इस तरफ लव रिलेशनशिप्स में एक्सपैंड करने की कोशिश कर रहे हो, कभी मनी में, कभी हेल्थ में, कभी सोशल कनेक्शंस में, कभी आपके जो है ये स्पिरिचुअलिटी की तरफ। अब इस सेलेस्टियल शिफ्ट का जो है वो मेन सिग्निफिकेंस आता है कि कल का दिन आपके लिए इतना इम्पॉर्टेंट क्यों है। ये आप हो, ठीक है। सारे प्लैनेट्स यहाँ लाइन में आ गए, अलाइनमेंट में, ठीक है। अब आपने करनी है कॉन्शियसनेस की शिफ्ट, यानी कि आपने लोअर कॉन्शियसनेस से हायर कॉन्शियसनेस में आना है, जिसको हम बोलते हैं 3D to 5D में असेंड करना। अब आप एक चीज़ देखो, जब भी हम हीलिंग्स करते हैं किसी भी तरह की स्पिरिचुअल पोर्टल्स को ओपन करने की, जब भी हम थर्ड आई चक्रा हीलिंग्स करते हैं तो उसमें क्या है, हमारे स्पिरिचुअल पोर्टल्स ओपन होते हैं, या स्पिरिचुअल हीलिंग्स करते हैं जिसमें हम थ्रोट चक्रा, थर्ड आई चक्रा और क्राउन चक्रा की हीलिंग करते हैं ताकि हम ऊपर असेंड कर पाएँ। बट व्हाट अबाउट लोअर चक्रास, उनका क्या?
हार्ट चक्रा को बैलेंस कौन करेगा ताकि आपके रिलेशनशिप्स अच्छे हो पाए, आप अपनी सोलमेट कार्मिक ट्विन फ्लेम जर्नी में जो है एक अच्छा सा पार्टनर के साथ बॉन्ड इस्टेब्लिश कर पाए, उसका क्या? और व्हाट अबाउट लोअर चक्रास, कि आप में वेल्थ अच्छी रहे, आपकी हेल्थ अच्छी रहे, आपको मटेरियलिस्टिक गुड्स अच्छे रहे, आपका प्रॉपर्टी का जो काम है वो बनता रहे, आपको जो है अच्छी तरह से हर तरह की सपोर्ट मिलती रहे, रोटी कपड़ा मकान हमारे एसेंशियल्स पूरे होते रहे, लाइफ में अबंडेंस आती रहे। क्योंकि जितना मर्जी स्पिरिचुअली असेंड कर लो, रहना हमने 3D वर्ल्ड में है, दुनिया में ही रहना है, और दुनिया में रहने के लिए हमें रोटी कपड़ा मकान चाहिए ही चाहिए फॉर आवर सर्वाइवल। तो व्हाट अबाउट लोअर चक्रास? तो ये क्या है हमारे चक्रास? ये चक्रास भी जो है प्लैनेट्स के साथ लिंक्ड है। 7 चक्रास, ये 7 प्लैनेट्स जो है एक तरह से ये अलाइनमेंट में आ रहे हैं। तो आपको बहुत अच्छा मौका मिल रहा है। कुंभ का मैं अगर आपको बताऊं, कुंभ मेला कब लगता है? जब सन, मून एंड जुपिटर, ये 3 चीज़ें एक परफेक्ट अलाइनमेंट में आती हैं एक दूसरे के साथ। एक ऐसे कुछ कॉम्बिनेशंस इनके बनते हैं, कुछ ऐसी शिफ्ट्स इनमें बनती हैं, कुछ ऐसे फोर्सेस इसमें एस्टैब्लिश होते हैं कि सन क्या है? मैस्कुलाइन एनर्जी, मून क्या है? फेमिनाइन एनर्जी, और जुपिटर क्या है? स्पिरिचुअलिटी। जब हमारी मैस्कुलाइन एनर्जी, फेमिनाइन एनर्जी बैलेंस में आके स्पिरिचुअली राइज कर जाए, यानी कि हीलिंग हो गई, मैस्कुलाइन फेमिनाइन की चक्रास बैलेंस में आ गए, हीलिंग हो गई, और जुपिटर की वजह से असेंशन हो गई, हीलिंग हो गई, असेंशन हो गई। सोल पर्पस आपका ऑटोमेटिकली आप उस रास्ते पे चलना शुरू कर दोगे, क्योंकि आपके पास हीलिंग है, आपके पास नॉलेज है, असेंशन हो चुकी है, ग्रोथ हो चुकी है। जब सब कुछ है तो आपको जर्नी में पीछे कोई वापस नहीं खींच सकता। आप इम्पोर्टेंस समझ रहे हो कुंभ की? और ये महाकुंभ है विच इज़ हैपनिंग आफ्टर 144 ईयर्स। तो आपकी मैस्कुलाइन एनर्जी, फेमिनाइन एनर्जीज जो है वो मीट हो रही हैं, कुंडलिनी एक्टिवेशन हो रहा है, चक्रास बैलेंस हो रहे हैं, असेंशन हो रहा है, आप 3D से 5D शिफ्ट कर रहे हो। कुंभ का अराउंड ये चल रहा है, लेकिन सेलेस्टियल इवेंट में क्या हो रहा है? पहले आप अलग अलग जगह जाके अलग अलग प्लैनेट से अलग अलग एनर्जी हार्नेस करते थे। अब आपने यहाँ से जंप लगाई, आप यहाँ भी लैंड कर सकते हो, आप यहाँ भी लैंड कर सकते हो, यहाँ भी 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 कर सकते हो। डिपेंड करता है, अब सब कुछ आपके लिए बहुत ईजी हो गया। ऑल यू नीड टू डू इज़ टेक अ लीप। पहले आपको इधर जाना पड़ रहा था, इधर जाना पड़ रहा था, यहाँ 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 यहाँ, नो, सारे प्लैनेट्स अब अलाइंड है। अब इस चीज़ का अगर मैं आपको बताऊं कि आपको कैसे इसके क्या बोलते हैं, पर्जिंग सिम्टम्स, ठीक है, पर्जिंग सिम्टम्स किस तरह से फील हो रहे होंगे, दैट इज़ वे स्पेशल, वे स्पेशल। ओके, मैं बता रही हूँ। आप करने बैठे हो मनी मेडिटेशंस कि मुझे अपना जो है मनी चक्रा जो है वो अनलॉक करना है, मुझे लाइफ में मनी चाहिए, अबंडेंस चाहिए। आपने जंप लगाई थी यहाँ जाने के लिए, क्या हो जाएगा? आपकी जंप यहाँ लैंड हो जाएगी, क्योंकि एस्ट्रोलॉजिकल शिफ्ट्स के मैग्नेटिक पोल्स इतने स्ट्रॉन्ग हो गए हैं, एक दूसरे के साथ इंटरमिक्स हो गए हैं कि आपको लैंड यहाँ पे करना था, आप यहाँ पे कर जाओगे। इसका मतलब पता है क्या है? कि आप बैठे हो मनी मेडिटेशन करने, बट यहाँ पर आपको जो है बृहस्पति के साथ कनेक्ट होकर जाओगे, और आपको जो साक्षात्कार होने लगेंगे वो भगवान के होने लगेंगे। यू विल बी लाइक कि मैं मनी मेडिटेशन कर रहा हूँ, मुझे भगवान के दर्शन क्यों हो रहे हैं, ऐसे कैसे साक्षात्कार हो रहे हैं। मैं कनेक्ट इधर को कर रहा था करियर में, ये कनेक्ट स्पिरिचुअलिटी में कहाँ से हो गया? मेरे साथ कल हुआ, मैं एंसेस्ट्रल हीलिंग की एक मेडिटेशन कर रही थी, बहुत ही प्यारी। मैंने अभी रिसेंटली एक वर्कशॉप भी लगाया था इस पर, तो बहुत ब्यूटीफुल सेशन था। मैं मेडिटेट कर रही हूँ। मेडिटेशन में वो गाइड कर रहे हैं कि अपने मदर फादर को इमेजिन करो, आप अपने ग्रैंड पेरेंट्स को इमेजिन करो। इमेजिन तो क्या करना, मुझे महादेव के साक्षात्कार हो रहे हैं, एंड आई एम लाइक महादेव जाओ यहाँ से, मैं कुछ काम कर रही हूँ, मैं यहाँ पे कुछ एंसेस्ट्रल हीलिंग्स करने की कोशिश कर रही हूँ, मुझे अपनी मम्मी एंड पापा से कुछ बात करनी है, उनको मेडिटेशन में कुछ फॉरगिवनेस देना है, कुछ लव एंड ग्रैटिट्यूड शो करना है, कुछ एंसेस्ट्रल हीलिंग्स करनी है। आई एम फोकस्ड ऑन माई पेरेंट्स,
आई एम लाइक कि मैं पेरेंट्स में 3D वर्ल्ड में कनेक्ट करने की कोशिश कर रही हूँ। जो इस जन्म में इस 3D वर्ल्ड में मेरे पेरेंट्स हैं, मेरे ग्रैंड पेरेंट्स हैं, मैं 3D वर्ल्ड में कनेक्शन बना रही हूँ। ये 5D में कहाँ बन गया? इट हैपेंड जस्ट यस्टरडे। तो क्या हो रहा है, आप शिफ्ट यहाँ पे, आप जंप यहाँ पे लगा रहे हो कॉन्शियसनेस की, आपकी लग यहाँ पे रही है, या आप यहाँ पे लगाने की कोशिश कर रहे हो, आपकी यहाँ लग रही है। क्यों? एनर्जीज, मैग्नेटिक फोर्सेस इंटरलिंकिंग विद ईच अदर। तो इसमें क्या हो गया कि इन सब का जो डिस्टेंस है बहुत कम हो गया है, वेल बहुत थिन हो गई है। सो दिस, मार्क माई वर्ड्स, लिख लो इसको, दिस इज द वन टाइम इवेंट टू मैनिफेस्ट एनीथिंग यू वांट, एनीथिंग। आपके सामने बूफे लग चुका है, अपनी प्लेट उठाओ। मनी चाहिए मनी लो, असेंशन चाहिए असेंशन लो, कार्मिक से छुटकारा चाहिए कार्मिक से छुटकारा लो, ईविल आई रिमूव करनी है ईविल आई रिमूव करो। आपको जो है अपने सोल पर्पस की तरफ आगे बढ़ना है वो करो। आपको जो चाहिए लाइफ में, एनी डैम थिंग, हेल्थ चाहिए, कनेक्शन चाहिए, रिलेशनशिप चाहिए, हीलिंग चाहिए, जो चाहिए सामने प्लैटर में पड़ा है। आपकी कॉन्शियसनेस है, उठाओ जितना उठा सकते हो। 25-26 जनवरी, नो एक्सक्यूज़ेस, हीलिंग करनी है करनी है करनी है, और मतलब करनी है। आपको मेडिटेशंस करनी है, क्योंकि ये वेल इतनी थिन है। ये वंस इन अ लाइफ टाइम इवेंट है जो सेवरल 1000 ईयर्स में होता है। डू नॉट वेस्ट दिस डे एट ऑल। ओके, आप इसका सिग्निफिकेंस समझ रहे हो कि सारे प्लैनेट, सारे देवता ऐसे आ गए हैं कि बताओ क्या करें महाराज आपके लिए। ये सारे आपको एनर्जीज देने आए हैं, वो इतनी क्लोज आ गए हैं आपके एक लाइन में कि पहले आप इससे एनर्जी लो, फिर ये चला जाए, फिर इससे एनर्जी लो, फिर इसका काम भी हो जाए, फिर इससे एनर्जी लो, ये भी चला जाए, इससे एनर्जी लो, ये भी चला जाए, इससे एनर्जी लो, ये भी चला जाए। ऐसे करते करे आप अपनी जर्नी में कहाँ आगे पहुँच गए हैं, आपको पता भी नहीं चला। आपकी कॉन्शियसनेस में क्या शिफ्ट आया है, ठीक है। जो आज तक नहीं हुआ वो अब होगा। जिनकी प्रमोशंस रुकी हुई थी वो अब होंगी, ठीक है। जो लोग बिलियनर बनने का सपना देख रहे थे, अब वो सपना सच करने का वक्त आ गया है, बिकॉज एवरीथिंग इज अलाइंड नाउ। अब अलाइन हो चुका है, किस्मत आपका साथ दे रही है, वो सब ताले खुल चुके हैं। महाकुंभ का भी मैंने आपको सिग्निफिकेंस बता दिया है कि सन, मून, मैस्कुलाइन, फेमिनाइन एनर्जी बैलेंस हो गई है। यूनिवर्स में बैलेंस आया है, यूनिवर्स में सन एंड मून बैलेंस हुए हैं। एंड जुपिटर ने अपना इम्पैक्ट किया है कि सन एंड मून हीलिंग करवा के आपको असेंड करवा दिया, ग्रोथ करवा दिया, ताकि आप अपने सोल पर्पस के रास्ते पे आगे चलो। और क्या चाहिए आपको यूनिवर्स से? महाकुंभ इज गोइंग ऑन, ठीक है। प्लैनेट्स अलाइन कर गए हैं वंस इन सेवरल 1000 ईयर्स। आई एम रिपीटिंग अगेन, वंस इन सेवरल 1000 ईयर्स। डोंट मिस दिस अपॉर्चुनिटी। हीलिंग करनी है, मेडिटेशन करनी है आपको इस दिन पे, आप जो भी चाहें। अब आप पूछोगे कौन सी मेडिटेशन करनी है, वॉट एवर यू नीड। हेल्थ चाहिए हेल्थ मेडिटेशन करो, रिलेशनशिप्स चाहिए रिलेशनशिप मेडिटेशन करो, मनी चाहिए मनी मेडिटेशन करो, स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ना है तो अपने असेंडेड मास्टर्स से कनेक्ट करो, डिवाइन से कनेक्ट करो, गॉडली मेडिटेशंस करो, ठीक है। वॉट एवर यू नीड इन लाइफ, बुफे लगा है, उठाओ, जस्ट उठाओ। डोंट मिस दिस अपॉर्चुनिटी। एंड दिस इज़ अ वंस इन अ लाइफ टाइम इवेंट। मुझे एक चीज़ बताओ, जब भी हम हीलिंग करते हैं, पोर्टल्स ओपन करते हैं, राइट। मैंने आपको बताया अपर 3 पोर्टल्स ओपन कर दिए, चलो स्पिरिचुअल हीलिंग्स हो गई, मनी हीलिंग हो गई, अकेला ये पोर्टल ओपन कर दिया आपका कि आपको जो है मनी मिल सके, ठीक है। अगर रिलेशनशिप हीलिंग कर दी तो चलो हार्ट चक्रा के पोर्टल्स ओपन कर दिए। तो हम टुकड़ों में टुकड़ों में टुकड़ों में टुकड़ों में क्यों कर रहे हैं हीलिंग्स, जब सब कुछ बुफे में लगा है। तो इस बार जो हीलिंग होगी वो भी कलेक्टिव हीलिंग होगी, ठीक है। और मैं इसको नेम दे रही हूँ ऑल पोर्टल ओपनिंग हीलिंग। ये एक ऐसी हीलिंग है जिसमें सारे के सारे पोर्टल्स एस्ट्रोलॉजिकल प्लैनेट्स की एनर्जी को हार्नेस करके
एक्टिवेट किए जाएंगे, ठीक है। चक्र एक्टिवेशन, पोर्टल एक्टिवेशन प्लस एस्ट्रोलॉजिकल मैग्नेटिक फील्ड से ऑरा प्रोटेक्ट किया जाएगा, ठीक है। जो शिफ्ट्स यूनिवर्स में चल रही हैं मैं हमेशा उसी की ही हीलिंग्स करती हूँ, राइट। सही वक्त पे सही काम करना बहुत ज़रूरी है। जब वक्त ही निकल गया फिर काम करके क्या फ़ायदा, ठीक है। सो आई एम नॉट मिसिंग दिस अपॉर्चुनिटी। 25 एंड 26 2 दिन हैं। 25 को मैं ऑल पोर्टल्स ओपनिंग करूँगी, हीलिंग्स, जिसका एनर्जी एक्सचेंज जो है वो फिक्स रखा गया है, दैट इज़ 2222, क्योंकि जो 2 नंबर है दैट इज़ फॉर यूनियन, ठीक है। चाहे ये आपका ट्विन फ्लेम यूनियन है, चाहे आपका और गॉड का यूनियन है, चाहे आपकी मैस्कुलाइन एंड फेमिनाइन एनर्जी का यूनियन है, आपके चक्रास में बैलेंस का यूनियन है, आपकी इमोशनल एंड प्रैक्टिकल स्टेट का यूनियन है, डिवाइन मैस्कुलाइन एंड फेमिनाइन का यूनियन है, आप में और यूनिवर्स में एक यूनियन एस्टैब्लिश हो रहा है कि आप यूनिवर्स के और यूनिवर्स आपका, ठीक है। 2 नंबर इज़ ऑफ यूनियन, तो इसका जो एनर्जी एक्सचेंज भी रखा गया है दैट इज़ 2222, ठीक है। सो दैट इज़ द एनर्जी एक्सचेंज। जो लोग मेरे साथ हीलिंग्स बुक करना चाहते हैं दे नो कि उनको पहले एडवांस में पेमेंट करना होता है, अपनी रीसेंट फोटोग्राफ्स शेयर करनी होती है विदाउट सन ग्लासेस, अपना फुल नेम सेंड करना होता है एंड पेमेंट सेंड करनी होती है। तो आपकी जो हीलिंग्स जब हो जाती हैं कंप्लीट, उसके बाद मैं आपको एनर्जी अपडेट भेजती हूँ कि आपकी कहाँ कहाँ पर ब्लॉकेज थी और कैसे कैसे हीलिंग्स हुई हैं, और अगर कोई रेमेडी भी चाहिए होती है तो मैं आपको रेमेडी भी सेंड करती हूँ आफ्टर द हीलिंग्स आर बीइंग डन, ठीक है। तो 25 जनवरी को हम ये ऑल पोर्टल्स हीलिंग करेंगे ताकि आपके इसको भी कनेक्ट करने के पोर्टल्स खुल जाएं, इसको भी आप जहाँ चाहें आप वहाँ लाइफ में कनेक्ट कर सकें। हम ये बीच के जो पोर्टल्स हैं, जो दीवार है, इसको हटाएंगे, सारे पोर्टल्स ओपन करेंगे कि आप कोई भी प्लैनेट की एनर्जी को हार्नेस कर सकें, अपनी लाइफ में ऑल टाइप्स ऑफ अबंडेंस जो है वो ला सकें, ठीक है। ये तो होगी 25 को ऑल पोर्टल्स हीलिंग। 26 ऑफ जनवरी हम स्पेल वर्क करेंगे, कैंडल स्पेल वर्क, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो अब आपने पहले दिन क्या किया, सारे पोर्टल ओपन कर दिए। दूसरे दिन पे जिसकी एनर्जी आप कनेक्ट करना चाहते हो, अगर आपके पास मनी की कमी है तो हम 26 को मनी कैंडल स्पेल्स बुक करेंगे या सक्सेस एंड प्रॉस्पेरिटी स्पेल्स बुक करेंगे, ठीक है। अगर 26 को अब पोर्टल्स ओपन हो चुके हैं, बुफे खुल चुका है, उठाओ जो उठाना है, तो हम 25 को वो दरवाजे खोलेंगे कि बुफे लग गया है, आ जाओ, और 26 को उठाना क्या है वो हमें देखना है, ठीक है। क्या उठा रहे हो, मनी उठा रहे हो, अपने रिलेशनशिप्स उठा रहे हो, अपने सोल पर्पस उठा रहे हो, अपनी लाइफ की कार्मिक ब्लॉकेजेस रिलीज़ कर रहे हो, इविल आई साइकिक अटैक रिलीज़ कर रहे हो, क्या रिलीज़ कर रहे हो। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पेल वर्क रहेगा जो 26 को होगा, दैट इज़ बुफे में से उठाना। 25 को हीलिंग्स रहेंगी, डोर्स ओपन करो आप। ये जो अब बुफे लगा है ना, यहाँ पर आप खड़े हो, ये जो एंट्री डोर है ये ओपन करो ताकि आप किसी के भी साथ कनेक्ट कर सको। You need to open this all portals। तो इस बार ऑल पोर्टल हीलिंग होगी, 2222 उसका एनर्जी एक्सचेंज रहेगा, और ये वंस इन अ लाइफ टाइम इवेंट है, तो ये वंस इन अ लाइफ टाइम इवेंट रहेगा। ये हीलिंग्स दोबारा रिपीट नहीं होंगी क्योंकि मैं सही समय पे सही हीलिंग्स करती हूँ, यही मेरा पैटर्न है काम करने का। एक बार ये इवेंट चला गया तो फिर इसके रिलेटेड दोबारा ये हीलिंग्स नहीं होंगी। सो ये वंस इन अ लाइफ टाइम, वंस इन 1000 ईयर्स वाला अपॉर्चुनिटी है। आप चाहें तो इसको एनरोल कर सकते हैं 25 एंड 26 को। लेकिन एक चीज़ ये बता दूं कि लिमिटेड स्पॉट्स रहते हैं, क्योंकि कई बार मैं आउट ऑफ कैंडल्स हो जाती हूँ, इतनी बुकिंग्स आती हैं कि कैंडल्स ख़त्म हो जाती हैं स्पेल्स के लिए। तो मैं नहीं चाहती कि आपका ये ऑल टाइम इवेंट जो है वो रह जाए। यू कैन एक्सेस दिस एनर्जी जितना जल्दी होगा, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे आपको जो है एनरोल कर दिया जाएगा, आपको जो है हीलिंग स्लॉट आपका बुक कर दिया जाएगा। फाइन। व्हाट्सएप नंबर मेरा स्क्रीन पे दिया है, जिसको अपना बुक करनी है हीलिंग्स, ऑल पोर्टल हीलिंग्स, या फिर जो है आपके डिफरेंट स्पेल वर्क की हीलिंग्स, और आपको फर्दर डिटेल्स चाहिए तो व्हाट्सएप का नंबर दिया है, कॉल नहीं करना है, मैसेज करना है। फाइन। आई होप आपको एस्ट्रोलॉजिकली अपनी स्पिरिचुअल जर्नी भी जो है वो समझ में आई है, और स्पिरिचुअलिटी कैसे काम कर रही है।
तो वो भी आपको समझ में आया होगा। इतना सिंप्लीफाइड वर्जन ना मुझे इंटरनेट पे भी कहीं नहीं मिला। एंड आई थिंक जितना आप नॉलेज लेते रहते हो ना, उसको चर्न करते हो, उसको समझते हो, एक कनेक्शन एस्टैब्लिश करते हो, ठीक है। शिवा एलिमेंटल्स what I can experience spiritually. शक्ति इज़ व्हेन आई कनेक्ट टू दिस यूनिवर्स। एक मेरे एक्सपीरियंसेस हैं और एक जो मैं यूनिवर्स में देख रही हूँ, तो मैं अपने एक्सपीरियंस और यूनिवर्स में जो चल रहा है उसको कंबाइन करके आई गिव यू दैट शिवा शक्ति कंटेंट ओवर हेयर, ठीक है। आई थिंक दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट कंटेंट यू कैन गेट। एंड अगर आपको इस वीडियो को अच्छा लगा हो, इसको लाइक ज़रूर करें, मैक्सिमम 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 शेयर करें। टाइम रहते ही शेयर नहीं किया तो फिर क्या किया, ठीक है। मैक्सिमम शेयर करें इस वीडियो को। एंड जिनको भी हीलिंग्स बुक करनी है, यू आर मोस्ट वेलकम। और जो वो 63% में आ रहे हैं लोग जिन्होंने अभी भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो सब्सक्राइब कर लें एंड नोटिफिकेशन बेल आइकन पर क्लिक कर लें। आज के लिए इतना ही, बाय बाय, टेक केयर, ब्लेसिंग्स।